सुनी हूँ तेरी बहू प्रेग्नेंट है। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, बैठो बैठ। हाँ तो प्रेग्नेंट हो तो थोड़ा ध्यान अब रखा करना। हाँ सब्जी वब्जी खाओ, फ्रूट्स वगैरह अच्छे से खाना। और रिस्क बिल्कुल मत लेना। अगर डॉक्टर कहे ना कि सी सेक्शन करना है तो करवा लेना। आजकल का युग में रिस्क लेने जैसा कुछ है ही नहीं बेटा, पहले वाली बात बिल्कुल नहीं है। और ज्यादा काम मत करना, मेड तो तुम्हारे घर में है ही, वो तो कर ही लेगी। हाँ बस थोड़ा ध्यान रखना। वैसे तो मैं आती जाती रहूंगी, सजेशन देती हूँ। ए झुमरी वाली सुने हैं तो बहुरिया के बाबुआ होने वाला है। अरे तो इतना खुशी के बात है, मिठाई लेके आओ रे, मुंह मीठा कराओ। प्रणाम चाची। अरे खुश रहो बेटा। अब तो एकदम आराम नहीं करना, हाँ बता रहे हैं। पूरा घर में झाड़ू पोछा और गली कुची में जितना है गोबर लेके नीपना पोतना सब करना। हाँ डॉक्टर लोग के चक्कर में नहीं रहना, एकदम नहीं। वो तो बोलबे करेगा आराम करने। आराम जहाँ करेगी वो ऑपरेशन कर देगा लूटने के चक्कर में, बता रहे हैं। एकदम आराम नहीं करना। Oh no. और जो मिले सब खा लेना, एकदम बच्चा हिस्ट पुरुष रहेगा। हम तो खाइए हैं बगल में, रोज जाया करेंगे, बता देंगे तुमको। हाँ ध्यान रखना, एकदम आराम नहीं करना। हाँ का हो लल्ला, तोहरा के नींद आ रहा है? चलो तुमको हम सुला देते हैं। सो जा लल्ला सो जा। अब का हुआ, काहे रो रहा है? ना दूसरा सुनाए? ठीक है लोरी सुनाते हैं, सो जाना है। हमको और कौन काम नहीं है का? तुमको खाली सुताए। बाबा तेरे आएंगे, दूध मलाई लाएंगे। पूछा बेटा बहुत देर हो गया है, पापा आ जाएंगे तो हम लोग फिर से खेलेंगे। अच्छा राइम सुना दे तुमको? चलो ठीक है सुनाते हैं, तुम बहुत नोटी हो गए हो। हाँ चलो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इतना क्यों रो रहे हो? ये नहीं सुनना है? अच्छा दूसरा सुनोगे? चलो ठीक है। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग सूप। फिर से रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? तुम बहुत नोटी हो गए, पापा आएंगे तो सोओगे। नहीं सोना है तुम्हें? आप लोगों को क्या लगा मैं आप लोगों को पैसे दिखा रही हूँ? नहीं। कोई कहता है कपड़े साफ करवा दो, बहुत जमा हो गए हैं, तुम इस घर की मालकिन हो ना। कोई कहता है घर साफ करवा दो, तुम इस घर की मालकिन हो ना। कोई कहता है सब्जी खत्म हो गया है, सब्जी ला दो, इस घर की मालकिन हो ना तुम। तो मैंने पूरा घर ही बेच दिया, अब टेंशन ही खत्म साला, मालकिन हूं ना। अरे राधा देखो बेल बज रही है, कोई आया है? जी छोटी मालकिन। सासू माँ आप वापस आ गए, आपको तो जाना था ना। हाँ मैं आ गई, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो इसलिए मैं अब नहीं जा रही हूँ। तो आपको तो 2 दिन के लिए जाना था ना, तो आप वापस आ गई, अब आप नहीं जाएंगी? हाँ अब मैं घर पे ही रहूंगी ना, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, फिर से टिकट करवाऊंगी तब तो जाऊंगी। तो अब 2 दिन के लिए जो जाना था वो कैंसिल हो गया, अब नहीं जा रही। बहू कितनी देर लगता है तुम्हें तैयार होने में? जी माँ जी, बर्तन धो के खाना भी बनाना है दोपहर का, याद है ना? जी माँ जी, मैं बर्तन धो के खाना बना लेती हूँ दोपहर का। रुको जरा, सब्र करो। तू कहाँ बैठ रही है बहू? ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? अपनी बहू को तो तूने भेज दिया बर्तन धोने के लिए, मेरे सिर में तेल कौन लगाएगा? जा तेल लेके आ, सिर में लगा दे। जी माँ जी लेके आती हूँ तेल, आपके सिर में लगा देती हूँ। हाँ देख माँ तेरी बहू क्या कह रही है, अब वो नौकरी करने जाएगी। क्या? जी सासू माँ, कोई जरूरत नहीं है नौकरी पे जाने की, बच्चे को कौन देखेगा, घर पे रह के बच्चे को संभालिए भाभी।
बच्चे की चिंता मत करो बहू, बच्चे को तो मैं संभाल लूंगी। तू जाके जॉब कर, आप बच्चे संभाल लेंगे। थैंक यू सासू माँ। हाँ और तू सुन, तू क्या मुझे बता रही है कि बहू जॉब करना चाहती है, तो उसे अपने एजुकेशन का इस्तेमाल करने दे। तेरे जैसी कि पीएचडी करके भी घर में पड़ी हुई है। ए बाबू, अरे इधर आन बाबू, ये बैगनिया का पेड़ तू ना। हाँ है तो दो चार गो देख रहे हैं बैगन लगन है, थोड़ा बड़ा बड़ा, तो तोड़ के दे देना। काहे में हम आपको काहे दे बोलती है? अरे तुम्हारा पड़ोसी चाची ना है, दो चार को दे देगी तो घट जाएगा। जिस दिन आपको पानी डालने बोले थे उस दिन डाले थे। अरे नहीं डाले थे तो कहोगे जैसे हमको काम ना था तो चल गए थे इसलिए नहीं डाले थे। दे देगी दो चार को तो तुम्हारा घट जाएगा। जिस दिन आपको पानी डालने बोले थे उस दिन नहीं डाले, उसके चक्कर में देखिए पूरा पेड़ सूखने लगा। अब काहे में आपको, इससे बड़ा तो काट के फेंक दे। अरे बाप रे, कितना मुंहफट है ये लड़की। मैंने एक दिन पानी दो मत दो, काट के फेंक देगी बोलती है। बाप रे, फेंक दो, जाओ नहीं चाहिए खरीद लेगा बाजार से। खरीद लीजिए जा। बाबू आपको मैगी बहुत पसंद है ना? चलिए नई चाची किचन में जा रही थी, आपके लिए मैगी बनाते हैं। चलिए। चाची क्या हुआ? ओ अच्छा, आपको बाल बनाना है, आइए मैं बना देती हूँ। चाची क्या हुआ? फिर आ गए कभी लेके? जब देखो तब बाल झाड़ दो, लंच बना दो। मैंने हम नौकर समझ के रखे चाची को क्या? जब देखो तब आ जाती है मुंह खा के। जा, सारा दिन बैठ कर रोटी तोड़ते रहती है। बर्तन धो। वाओ, मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर मेरी शादी सेट हो गई ना उससे, मतलब सेटिंग हो गई उससे, तो मैं तो वेडिंग प्लान करूंगी, डिजाइनर लहंगे भी लूंगी, और सोच रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड लोग को तो 4-5 दिन पहले ही घर पे बुला लूंगी। हाँ ये मम्मी मेरा शादी सेट कर दी, कल लड़का वाला लगा रहा है, तुम हमको पता ही भी नहीं। हम क्या करेंगे? हम उसके घर में जाके रहेंगे, अनजान आदमी के घर में, तुमको छोड़ कर रहना पड़ेगा। बाप रे, हम कैसे रहेंगे वहाँ? मैंने तो सोच के दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हें पता नहीं मेरा शादी सेट करके तो पता ही नहीं। ए मम्मी, ये हमारा कैसा घर में तुम शादी करा दी है बोलो तो? तुम इसी दिन के लिए हमको पढ़ाई लिखाई थी। ये बुढ़िया हमको बोलती है कि गोबर ठोको, अब हम गोबर ठोकेंगे इतना पढ़ लिख के? इतना ही नहीं बोलती है ना, कंप्यूटर पे नौकरी खोज रहे थे तो बोलती है रात दिन मोबाइल और कंप्यूटर में लगल रहती है, खाने नहीं बनाती है। अरे क्या तुम, मैंने कैसा जगह हमला शादी किया बताओ तो? ये 5 मीटर का वो क्या कपड़ा उपड़ा दिन भर लपेट के माथा पे ऐसे करके हमको रहना पड़ रहा है। मैं इसको पहन के कैसे आदमी काम करेगा तुम बताओ? उतना ही नहीं ना बोलती है, एगो प्याज एगो टमाटर देती है खाना बनाने के लिए, और उसके बाद आलू भी खुदे काट के देती है। अब बोलती तुमको खाने नहीं बनाने आता है। मैंने खुद तो लगता है बुढ़िया खाना बनाने में पीएचडी की है। रखो, देखते हैं क्या करना है। बुढ़िया आ रही है, अब मेरा जीना हराम करेगी, इसे 1 मीटर का घूंघट टांग के हमको खाना बनाना पड़ेगा। रखो। क्या हो बेटा, तुम्हें कुछ कहना है क्या? इतने टेंशन में क्यों हो? बहू घर छोड़ के जाने बोल रही है तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? हमारा दूसरा फ्लैट है ना, वहां जाकर रह लो दोनों। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, हम लोग रह लेंगे। 2 लोग तो हैं, ये करके लाए हो तो खुश रखने की जिम्मेवारी भी तो तुम्हारी है ना? हाँ, तो हम लोग रह लेंगे। रुको जरा, सब्र करो। कौची हुआ रे, इतना काहे लगी मुंह फुलाई? और टिया कौची बोल रही है? अब तू घर छोड़ के उसके साथ अलगे रहेगा? मैंने यही लगी तुम इतना बड़ा किए थे हैं? तो वो यही सोच रहा है, इसमें भलाई को कम बात है रे भाई। तू अब अलगे रहेगा अपना, और टिया चलो जरूर के गुलाम हो गया रे। No. वाह, मैंने यही दिन देखे लगी हम बड़ा किए थे तुमको इतना। अब मैया पापा के बुढ़ापा में छोड़ के चल जाएगा तो हम लोग खाए पिएंगे कैसे?
एकदम जोरू के गुलाम हो गए। हम सोचे नहीं थे, मैंने हम अपन पेट काट काट के तुमको यही दिन देखने के लिए पाले थे। सोचे थे बुढ़ापा का लाठी बनेगा, ये तो अपन मेहरारू जोड़े हमको और अपन बाप को छोड़ के जा रहा है। न तुम तो महारानी जी हो, बैठ के खाली मोबाइले चलाओ, काम करने के लिए तो हम पैदा लिए हैं। क्या बोली? पापा से लड़ाई हुआ है? माने हम तुमको काम करने बोलेंगे तो पापा से लड़ाई होगा तभी तुमको काम करने बोलेंगे ना। माने तुम तो महारानी विक्टोरिया है, तुमको तो ऐसे हम कुछ बोल नहीं सकते। ना बाप को नौकर लगा दिया है। अच्छा वॉशिंग मशीन खरीद ले, खरीद दो। बोलो बाप को वॉशिंग मशीन खरीदेगा, मेरे लिए तो आज तक खरीदाया नहीं। तुम महारानी हो सकता तुम्हारे लिए खरीदा जाए। बहन तो बहन, भाइयों और सुने हैं आज रविवार है, संडे कहे छुट्टी मिलता है सब सजाने धजाने के लिए, पूरा गद्दा पड़ा है। अभी 10 बजे तक पसरा ले रहा हूँ टंगड़ी फैला के। महाराजा जी हो तुम लोग, तो सब कुछ तुम लोग को पहुंचा के देंगे। अभी तक पसरे रहेगा, बिस्तर उस्तर ठीक करेगा, मैंने सब हम ही करते रहे। मैंने नौकर समझ लिया है तुम लोग हमको। तुम लोग 12-1 बजे तक पसर कर रहे हो। मैंने बाप तो बाप और बेटा बेटी भी सब मतलब वैसे नहीं पकड़ो, हम हैं संभाल लेंगे।